अब खेल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हेलो 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 हेलो, अरे एक मिनट सुनिए ना, देखो 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 देखो, तुम्हें इतना तो पता है ना कि सुबह के सपने सारे सच होते हैं। तो मुझे भी आज एक सपना आया था जिसमें मैं बहुत सारे पैसे जीतने वाला हूँ, और तुमसे मैं जितना भी कर्ज लिया है ना वो तुमको मैं सब दे दूंगा बाबा। मुझे भी आज सुबह सपना आया था कि तेरी बहनों की अर्थी पर ही तुझे लेटा कर तुझे शमशान ले जाऊंगा। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकता तो तेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। सुनो सुनो सुनो, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। हेलो 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 हेलो, लगता है ना ये लोग पैसे के चक्कर में ना मुझे जान से ही मार देंगे। यार आज किस्मत साथ दे दे रे। कौन है? अबे डरपोक, पीछे से क्या पत्थर फेंकता है? सामने आके फेंकना था मैं तो। आंखें या बटन, आजकल के लोगों में ना बिल्कुल दिमाग नहीं है, सबका दिमाग खराब हो गया है सच्ची में। अरे अरे अरे, तो देखा, होली को तो भी कई महीने बाकी हैं। ये कीचड़ किसने डाल दिया तुम पे? सर आपको पता नहीं आज सुबह सुबह मेरे साथ क्या हुआ है। एक टैक्सी वाला अपनी गाड़ी पूरी फुल स्पीड में भगा के ले गया, पूरा कीचड़ वाला पानी मेरे ऊपर। सर वाकई में आजकल ना कुछ लोगों में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। थैंक यू मैम। दया सर, मैंने ना उस टैक्सी वाले का नंबर नोट कर लिया है। अब आप जाओ और उसके चारों दरवाजे तोड़ दो। अरे 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 कृतिका, सर कौन से दरवाजे तोड़ने की बात हो रही है? सर रास्ते में किसी टैक्सी वाले ने इन पे कीचड़ उछाल दिया, तो मैडम इसीलिए गुस्से में। आपको पता है इन सब चीजों के लिए ना हमारे देश में कुछ नियम कानून होने चाहिए। सर आप ऑर्डर दीजिए मुझे, उस टैक्सी वाले को तो ना मैं अभी गिरफ्तार करती हूँ। कृतिका, हर चीज को कानून के दायरे में नहीं लिया जा सकता। समाज में कुछ कुछ चीजों का ख्याल पब्लिक को भी रखना चाहिए। क्यों? यस सर। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। खून कहाँ पे? सचिन, हाँ सर। जल्दी आओ, ये पत्थर हटाओ यार जरा, आराम से। ओह माय गॉड, कर्मों का फल। लगता है खून से लिखा हुआ है। सर हो सकता है खूनी ने ये सब विक्टिम के खून से लिखा हो। यू आर राइट श्रेया, खूनी ने इसके खून से ही वो लिखा है। कोई पुरानी दुश्मनी लगती है। खून करने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला, इसके खून से दीवार पे ये भी लिख दिया, कर्मों का फल। डॉक्टर साहब, कितने बजे मौत हुई होगी, कुछ आइडिया लगा? देखो अभिजीत, जिस तरीके से इसकी बॉडी में राइगर मोर्टिस सेट हो रहा है, इसके हाथ और पैर जिस तरीके से अकड़ना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है इसे मरे हुए लगभग 4 घंटे हुए। 8 बज रहे हैं, मतलब 4 बजे के अंधेरे में खूनी इसका खून करके भाग गया। और जगह भी ऐसी चुनी है सर जो बिल्कुल सुनसान, ना तो स्ट्रीट लाइट काम कर रही है ना ही कोई सीसीटीवी। सर ऐसी सुनसान सड़क पे अक्सर जुर्म करने का एक ही मकसद होता है, पैसे लूटना। हाँ श्रेया, मगर पैसे लूटने के बाद ये लुटेरा ये सब लिखने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? तो भाग जाएगा। मौत की वजह तो कोई पर्सनली लग रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, मौत की वजह कुछ और ही है। ये देखो, इसके वॉलेट और ये मोबाइल दोनों सलामत है इसकी जेब में। पैसे तो हैं, मतलब खून लूटने के लिए तो नहीं हुआ है। प्रवीण, उम्र 41 साल, एड्रेस तो इसी एरिया का है। श्रेया, जरा इस एड्रेस में जाके देखो घर पे कोई है क्या। सर ये देखिए सर,
जूतों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। इसने तो चप्पल पहनी है, मतलब निशान खूनी का ही होगा। एक मिनट, एक निशान थोड़ा छोटा है। ये बात तो है। दूसरा थोड़ा बड़ा है। ये देखो यहाँ पे और वहाँ पे ऐसा लग रहा है 8 और 9 नंबर वाला मामला है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी ने अपने दोनों पैरों में अलग अलग नंबर के जूते पहने थे? एग्जैक्टली। ये जूतों का डिजाइन तो एक ही जैसा लग रहा है। प्रवीण! प्रवीण! ये सब कैसे हुआ? किसने मेरे पति को मार डाला? प्रवीण! एक बार देखने तो दीजिए। नहीं नहीं मैम प्लीज, उसका चेहरा जो है वो पूरा डैमेज्ड है, टूट गया। मैं आप संभालिए प्लीज। जिसने भी ये किया है ना, वो भी ऐसे ही मौत मरेगा, ऐसे ही मौत मरेगा। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। और ये बताइए कि ये सुबह 4 बजे यहाँ क्या करने आए थे ऐसी जगह पर? हम लोग गरीब लोग हैं साहब। सुबह सुबह आसपास के मोहल्ले की गाड़ी साफ करता था प्रवीण। इसी से हमारा घर चलता था मैडम। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है साहब। फिर ऐसे क्या कर्म किए होंगे इसने जो इसे ऐसा फल भुगतना पड़ा। कर्मों का फल। बॉस, इस पत्थर पर ये जो खून है, इस खून में मुझे प्रवीण के खून के अलावा किसी और का भी खून मिला है। और इतना ही नहीं, मैंने अच्छी तरह से चेक किया, प्रवीण की स्कल की कैविटी में भी मुझे किसी और का खून मिला है। यार साळुंखे, तो ऑब्वियसली वो खूनी का ही खून होगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या है, जोश ही जोश में उसने मारता गया उसे, और उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसका हाथ कट गया, जख्मी हो गया और खून मिक्स हो गया। एग्जैक्टली। तो सर इस दूसरे खून के बारे में बताइए जिससे हम खूनी तक पहुंच सके। एक खास बात पता लगी है, और वो ये है कि इस खून में मुझे कुछ ऐसी दवाइयों के ट्रेसेस मिले हैं जो इंसान अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है तब लेता है। मतलब हमारा खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये दवाइयाँ प्रवीण ले रहा हो, और अगर ये दोनों खून मिक्स्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से ये दवाइयाँ कौन ले रहा था? नहीं, वो पता लग गया है। प्रवीण की वाइफ ने मुझे बताया कि प्रवीण को ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब है प्रवीण वो दवाइयां ले ही नहीं रहा था। मतलब ये खून खूनी का ही है। डॉक्टर साहब, इस पत्थर पे और वो खून से जो लिखा था कर्मों का फल, उसमें उंगलियों के निशान तो मिले होंगे ना? हाँ, वो मिले, फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फिंगरप्रिंट के डेटाबेस में वो मैच ही नहीं करते हैं। तो अब किसी और को पकड़ें, उसके फिंगरप्रिंट्स लें, मैच करें, तब पता लगे। सर शहर के सारे कस्टमाइज जूते बनाने वालों से हमने बात की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगर जूतों से पता नहीं चला तो उसके खून से पता चल जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप वो दवाई का नाम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, बिना किसी साइकियाट्रिस्ट के लिखे ये दवाइयाँ नहीं मिल सकती। मैं लिख के दूंगा। तो मेरे काम करो, शहर में जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं, जितने भी डॉक्टर्स के क्लिनिक्स है, सब में जाकर के पता लगाओ कि क्या ऐसा कोई जख्मी हाथ वाला इंसान इस तरह की दवाइयों के लिए आया था क्या। एक्सक्यूज मी। यस। जरा ये देख के बताइए कि ये दवाइयाँ पिछले कुछ दिनों में किसी ने ली है आपसे? नहीं सर। मुझे आपकी शॉप के सारे फार्मेसी के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है मैम, आप देख लीजिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी को दवाई तो नहीं देती? नहीं मैम। आज कोई ऐसा मरीज आया था कि जिसके हाथ पे चोट लगी हो या उंगलियां जख्मी हो उसकी? नहीं, यहाँ पर तो कोई आया नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि ये गायत्री वाला एंगल एक्सप्लोर करना चाहिए? प्रवीण की पत्नी गायत्री क्यों? सर, आजकल अक्सर देखा गया कि कई केसेस में पति पत्नी ही आपस में ना। मतलब तुम्हें ऐसे लगता है कि ये प्रवीण का खून गायत्री ने किया होगा? सर, अगर कोई सॉलिड मोटिव है तो शायद। दया, इस गायत्री का पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक करो।
हो सकता है शायद कुछ मिल जाए। क्या हुआ अभिजीत, मिला कुछ? सर अभी कोई रिजल्ट तो हाथ नहीं लगा है, लेकिन मेडिसिन शॉप और साइकेट्रिस्ट जूतों की दुकान पे पूछताछ चल रही है सर। फिक्र इस बात की है कि ये खूनी सरेआम खुला घूम रहा है शहर में। ऐसे रहा तो किसी और के लिए खतरा न बन जाए। हेलो, और एक खून कहां पर? सर व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या हुआ? ये वही टैक्सी वाला है जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला था। Are you sure? हाँ सर, 100%। 7991 यही टैक्सी वाला है। कोइंसिडेंस है, कमाल है। श्रेया, हाँ सर। जरा उस इडली वाले से पूछताछ करो, क्या बताता है। सर चल। अजीब लोग हो यार तुम, ना खुद चैन लेते हो ना दूसरे को चैन लेने देते हो। एक केस सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे केस की फाइल खोल डाली तुमने यार। अरे हमारे बस में नहीं है सर। इसकी मौत की वजह तो समझ में आ गई, गला घुटने से मरा है। वाह यार अभिजीत, बहुत समझदार हो गए तुम हमारे साथ रह करके। अरे सर जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है। मुझसे? हाँ मतलब फॉरेंसिक में सीखा है, आप लोगों से। लेकिन एक बात है, साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं समझा सकते। देखो मैं बताता हूँ, ये जो लिगेटोर मार्क्स है ना, ये दरअसल मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुए। विद सबक्यूटेनियस पेट्रिक्यूल हैमरेज विजिबल ऑन द स्किन, यानी खाल के अंदर ये जो छोटे छोटे लाल निशान दिख रहे हैं, वो ऐसा होता है जब कैपिलरीज यानी गर्दन की छोटी छोटी नसें फट जाती हैं गला घोटने के बाद, तब दिखाई देती हैं। बेसिकली ब्लड वेसल का बर्स्ट होता। कैसी कही सर? ऐसी कही कि अब मुझे लगता है मुझे तो पहाड़ों की तरफ निकल लेना चाहिए यात्रा के लिए, क्योंकि फॉरेंसिक में अब मेरा काम नहीं है, तुम संभाल सकते हो। अरे नहीं, अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे सर ऐसा नहीं, मत तुम करिए। कर सकते हो। एक मिनट, मैं तो अंदाजा लगा रहा था सर। असली काम आप ही करोगे डॉक्टर सालुंखे। लेकिन एक बात बताओ, अंदाजा तुमने लगभग सही लगाया, 90%। अच्छा, लेकिन भाई 10% तो फिर डॉक्टर सालुंखे ही बताएगा। बताता हूँ। ये देखो भैया, ये जो इसके ये छोटे छोटे लाल लाल निशान है ना, ये दरअसल लाल रंग की डाई है। लाल रंग की डाई? हाँ, मुझे लगता है खूनी ने किसी लाल कपड़े से इसका दम घोटा है, उसके निशान है ये। और इसकी बॉडी का जो एंगल है वो, और ये जो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क हैं, ये इस बात को बताते हैं कि खूनी इसके ठीक पीछे वाली सीट पे बैठा था, ठीक पीछे, वहां से गला घोटा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसे ही आप एक के बाद एक चीज बताते रहें और हम खूनी को फटाफट पकड़ते रहें। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये भी मिल गया। क्या मिल गया? ये लाल रंग का धागा। अरे वाह, वंडरफुल। ये शायद उस कपड़े का धागा है जिसे खूनी ने हथियार बनाया और इसका गला घोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सर, मान गए। आज आप लोगों की जुगलबंदी कमाल की। आज? सर वो इडली वाला जिसने हमें कॉल किया था, उसे वापस भेज दें। नहीं रुको, तो मुझे से बात करनी है। लाओ, मुझे दो। यस सर। हाँ तो भाई साहब बताओ, कब और कैसे आपने ये खून होते हुए देखा? खून होते हुए तो नहीं देखा साहब मैंने, पर मैं इडली का पूछने गया तो ये पहले से वहाँ मरा पड़ा हुआ था। ऐसे ही लेटा हुआ था? जी सर। और जब आप वहाँ पे गए थे तो आसपास किसी आदमी को आते जाते देखा आपने? नहीं साहब, कोई नहीं था आसपास में। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। इधर आओ जरा जल्दी। क्या हुआ सर? भाई हम जिसे दो अलग अलग केस मान रहे थे ना, ये तो एक ही केस के दो अलग अलग पार्ट हैं। ये देखो, ये इसके हाथ में क्या लिखा हुआ है? कर्मों का फल? हाँ। मतलब प्रवीण की मौत और इस आदमी की मौत आपस में कनेक्टेड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का खूनी कोई एक ही है? तो सचिन, ज्यादातर केसेस में खूनी खून करने का एक ही तरीका अपनाता है। इस केस में प्रवीण को उसने पत्थर से मारा, इसका गला घोटा, दोनों का मोडस ऑपरेंडी अलग है। लेकिन सर एक सिमिलैरिटी है दोनों केसेस में, कि इन दोनों को रात के अंधेरे में और सुनसान जगह पर मारा गया। यार अभिजीत, मुझे लगता है इसका खूनी इसकी सवारी है जो पीछे बैठा था, इसका दम घोट करके भाग गया।
ये भी तो हो सकता है कि जब खूनी ने हमला किया हो तो सवारी डर के खुद भाग गई। और दोनों ही केसेस में ये सवारी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृतिका, एक काम करो, इस आदमी की फोन की लोकेशन से पता करो इसने आखिरी सवारी किस एरिया से उठाई थी। उसकी लोकेशन भेजो मुझे और बाकी की सारी डिटेल भी चाहिए, ठीक है? जल्द से जल्द। हाँ सर। अच्छा, सब पता चल गया। चंदू नगर से लास्ट सवारी ली थी उस टैक्सी वाले ने। ये तो चंदू नगर पुलिस स्टेशन के सामने का एरिया है। एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ वहां की। सर। हेलो, सीसीटीवी फुटेज की रिक्वेस्ट डालनी है। सर, मैं जानती हूँ इसे। ये पुलिस कांस्टेबल शकुंतला है। खून होने से पहले टैक्सी में बैठी थी क्या? ये आखिरी कस्टमर थी या? सर ये पुलिस कांस्टेबल है तो क्राइम सीन से भाग तो नहीं सकती खूनी के आने पे। नो चांस सर। ये अपनी ड्यूटी की तरफ बहुत डेडिकेटेड है। अपनी जान को दांव पे लगा के ये टैक्सी वाले को खूनी से जरूर बचाती है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इसने टैक्सी वालों को उस खूनी से बचाया नहीं, या फिर ये खुद खूनी है। सर, ऐसा भी हो सकता है कि उस टैक्सी वाले ने इसे रास्ते में ही कहीं उतार दिया हो, पर मीटर चलता रहा। मगर खून लाल कपड़े से हुआ है सर, और ये दुपट्टा भी इसका लाल है, तो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पुलिस कांस्टेबल शकुंतला, बुलाओ इस शकुंतला को। लाल दुपट्टे वाली मैडम, क्यों किया आपने खून? मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ। तुम्हारे घर से ये लाल दुपट्टा मिला है। इसके फाइबर उस कपड़े से मैच करते हैं जिससे उस ड्राइवर का गला घोटा गया। पुलिस वाली हो तुम, और ये जुर्म एक बार भी तुम्हारे आत्मा ने तुम्हें सवाल नहीं किया खून करते वक्त? जो कुछ किया है मैंने अपनी अंतरात्मा के कहने पे ही किया है। जिस तरह से पुलिस की ड्यूटी मेरा फर्ज है, उसी तरह ये भी मेरा कर्तव्य है। किसी मासूम का खून करना ये तुम्हारा कर्तव्य है? वो कोई मासूम नहीं था। गाड़ी क्या आ गई? ऐसे घमंड में गाड़ी दौड़ाता था जैसे हवाई जहाज उड़ा रहा हो। तो तुमने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वो गाड़ी तेज चला रहा था? तेज नहीं, बहुत तेज, और सिग्नल भी तोड़ रहा था। ड्राइव करते हुए वीडियो बना रहा था। अगर उसकी गाड़ी के नीचे आकर कोई मर जाता, वो मासूम होता। वो तो पापी था जिसका मैंने अंत कर दिया। ऊपर वाले की आज्ञा थी गंदगी साफ करने की। इसकी मानसिक हालत तो ठीक लग नहीं रही है सर। कहीं ये वो मेडिसिन तो नहीं ले रही है जो सारुण के साथ बोल रहे थे? शकुंतला, तुम्हारे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऊपर रखो, टेबल पर। कोई चोट के निशान तो नहीं है? उस टैक्सी वाले के हाथ में कर्मों का फल, ये तुमने लिखा था ना? हाँ, और पूरे गर्व से लिखा था, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए ना। तुम्हारे कर्म तो ठीक है ना? सीआईडी के कर्मों की चिंता तुम मत करो, समझी? तुम ये बताओ और कितने लोग हैं जिनको तुमने कर्मों का फल दिया है? ये पहला था। इसको नहीं मारा तुमने? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ? खून किया है तुमने, घर नहीं जेल जाओगी, समझी? मैंने जो कुछ भी किया है ऊपर वाले की आज्ञा से किया है। आप लोग मेरे और ऊपर वाले के बीच में मत आइए। कृतिका, यस सर। ले जाओ इसे। चलिए चलिए। ऊपर वाले की आज्ञा है, सबको सजा मिलेगी। सर ये तो वाकई बहुत अनस्टेबल है। हाँ, अब इसके कर्मों की सजा तो कानून देगा। पर प्रवीण का खून किसने किया होगा?
प्रवीण को मारने वाला भी उस जगह पे जाके वही लिखता है, कर्मों का फल। कौन हो सकता है? हो सकता है खूनी यही हो और मानसिक हालत की वजह से इसे कुछ याद ना हो। बॉस, हाँ बॉस, शकुंतला झूठ नहीं बोल रही। प्रवीण को उसने नहीं, किसी और ने मारा। तो मतलब जहाँ पर प्रवीण की बॉडी मिली, वहां पर जो खून के निशान और खून के धब्बे मिले, वो मैच नहीं हो रहे? नहीं, और ना ही शकुंतला किसी तरह की कोई दवाई ले रही है। मतलब सर, वो दोनों विक्टिम और दोनों खूनी, और दोनों खूनी ने जो मैसेज लिखा है वो एकदम सेम टू सेम। इतना बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता सर। कहीं ये लोग किसी गैंग के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं? अब ये अगर ये किसी गैंग का काम है तो बड़े खतरे की बात है ये। पता नहीं और कितने लोगों की जानें चली जाएगी इसमें। सर, लगता है शायद प्रवीण का खूनी मिल गया सर। शायद मतलब सर, एक साइकेट्रिस्ट का फोन आया था। उसका कहना है कि कल शाम को उसके पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसकी उंगलियों में पट्टियां बंधी थी। वो भी वही दवाई ले रहा है जो मैंने लिख के दी थी। हाँ सर, बिल्कुल सही। अर्चित नाम है उसका, और सर प्रोफेशन से ग्राफिक डिजाइनर है। अरे जरा मिलकर तो आओ इस ग्राफिक डिजाइनर से, पता तो चले कर्म के फल के और कितने पोस्टर्स बनाकर रखे हैं उसने। अर्चित, सर एक जूता 7 नंबर का, एक जूता 8 नंबर का। सर डिजाइन भी सेम है। मतलब इस अर्चित ने ही प्रवीण का खून किया है। किससे मिलना है? अर्चित से मिलना, हम लोग को कुछ सर्वे करना है। अर्चित तो कोई नहीं रहता यहाँ, जाइए आप लोग। एक मिनट, आपसे बात कर लेते हैं ना। आप हैं? ए, क्या कर रहे? अरे क्या कर रहा है? अरे गोली लग जाएगी। देखो देखो, मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, अर्चित कोई कुछ नहीं कर रहा है। कनिज, देखो हमसे बात करने आए हैं। शायद मेरा अंत ऐसे ही लिखा था, वरना ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या कर रहे हो अर्चित? ये सभी करना था तो प्रवीण को क्यों मारा तुमने? ताकि उसको अपने कर्मों का फल मिल सके। ऊपर वाले की आज्ञा है, गंदगी साफ करनी है। और उसे मार के तो मैं खुद पापी बन चुका हूं, इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल खुद भुगतना पड़ेगा। नहीं, देख अर्चित, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सॉरी सर, इसे जिंदा नहीं ला पाया आपके पास। अरे अभिजीत, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। वैसे भी तो मानसिक हालत ठीक नहीं थी इसकी। अरे सालू के कहाँ गया? देखो कहीं सो तो नहीं गया अंदर, देखो जरा। सर सो गए क्या सर जी? सो गए लगता है। क्या है, क्या बेचैनी है? नहीं, सब वेट कर रहे थे। हाँ तो वेट कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ ना भैया। अभी लगा सो गया वो। नहीं, क्यों सो गया? मैं अपनी लैब में सोता नहीं। तो आदत। एक मिनट, ये 100% कंफर्म हो गया कि ये अर्चित ही उस प्रवीण का खूनी है। उस पत्थर से मिले सैंपल से मैच हो गए हैं इसके सैंपल्स, वो उंगलियों के निशान भी और खून। सर ये तो अर्चित ने मरने से पहले ही कबूल कर लिया था। भाई साहब, मैं इसे अब साइंटिफिकली प्रूव करके बता रहा हूँ। चलिए सर, कोई नहीं, उन दोनों विक्टिम्स के खूनी तो पकड़े गए ना, प्रवीण का अर्चित और उस टैक्सी ड्राइवर का शकुंतला। पर अभी भी ये पहली बनी हुई है, कहीं ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड तो नहीं है? है दया, कनेक्शन है, कर्मों का फल। ये कोइंसिडेंस नहीं, यही कनेक्शन है। सर शकुंतला ने टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने की वजह से मारा। हो सकता है अर्चित ने प्रवीण का खून किसी इसी चीज के लिए किया हो।
लेकिन श्रेया मैम, इसके पास तो गाड़ी ही नहीं थी। गाड़ी नहीं, शायद इसने और कुछ गलत काम किया हो जो इसे नहीं करना चाहिए था। जैसे सो? जैसे सड़क में गंदगी फैलाना, सड़क पे थूकना, पेशाब करना। डॉक्टर साहब, वहाँ क्राइम सीन पे आपको थूक या यूरिन के ट्रेसेस वगैरह मिले थे क्या? हाँ थे ना, उस दीवार पे जहाँ लिखा हुआ था उसके ठीक नीचे। मतलब सर, इन दोनों का खून सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका सिविक सेंस ठीक नहीं था। एक गाड़ी तेज चलाता था और दूसरा थूकता था कहीं पे भी और खुले में शौच करता था, है ना? हाँ, प्राइमा फेसी तो एक ही वजह लगती है, मगर हो सकता है कोई और भी वजह हो जिसकी वजह से ये हुआ है। सर, मैंने शकुंतला को अर्चित की फोटो दिखाई। मिलना तो दूर की बात, वो तो इसे पहचानती भी नहीं है। सर, दोनों ने बोला कर्मों का फल। कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए ना। उसको अपने कर्मों का फल मिल सके। और दोनों ने बोला ऊपर वाले की आज्ञा। ऊपर वाले की आज्ञा थी। ऊपर वाले की आज्ञा है गंदगी साफ करनी है। दोनों एक ही लाइन बोल रहे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा सर। मतलब अगर हमारी वो गैंग वाली थ्योरी सही है तो आगे चल के कोई और भी मौतें हो सकती है। सर, इस गैंग के लीडर को पकड़ना होगा जल्दी से जल्दी। सर, मैंने शकुंतला की पूरी कुंडली निकाली, उसका किसी भी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है सर। और अर्चित का भी। एक मिनट प्लीज, ये अर्चित की बॉडी को एक बार फिर से चेक करना है। दया सर, आप बताइए ना, हम एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? शायद कोई ऐसी डिवाइस जिससे इन लोगों के कान में वो अंतरात्मा की आवाज आती हो। है बॉस, है। अरे क्या है? एक मिनट, मुंह में है कुछ। ये देखो बॉस, ये देखो बॉस, पता लगेगा क्या है। ये देखो, क्राउन लग रहा है रूट कैनाल का। हाँ जी, ये सही पहचाना रूट कैनाल का क्राउन है। ये देखो, इसके अंदर कुछ है। हाँ, अब इसके अंदर क्या है ये देखना है। दया, एक मिनट जरा। ये देखो भाई, ये है अंतरात्मा, दांत के अंदर छुपी हुई थी। ये देखो, ये तो माइक्रोचिप है अभिजीत, दांत में फिट की थी। कैसी चिप है ये डॉक्टर साहब? अभिजीत, ये माइक्रो ट्रांस रिसीवर है जो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मुजरिम रेडियो सिग्नल के जरिए इनको संदेश भेज रहा था और ये लोग उसे अंतरात्मा की आवाज समझ के उसे फॉलो कर रहे थे। एग्जैक्टली दया, इसके कान उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को साउंड की तरह से डिटेक्ट कर रहे थे और इसके बॉडी के टेम्परेचर से और इसके जॉ के मोशन से इस चिप को एनर्जी मिलती थी। इतना ब्रिलियंट इंजीनियरिंग वाला दिमाग जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ा। सालू के साहब, जब आपने ऑटोप्सी पहली बार की तब इतनी बड़ी बात कैसे मिस हो गई आपसे? वो भी उस खूनी की 400 BC की वजह से। उसने इस चिप को लेड से कवर किया हुआ था। ओह, डिटेक्ट ही नहीं हो पाई किसी भी एक्सरे में। ये चिप कस्टमाइज्ड है, उसने अपने हिसाब से, अपने डिजाइन से, अपने काम के लिए खास बनाई थी। एग्जैक्टली बॉस, और अगर इन दोनों केसेस में कोई भी कनेक्शन है तो फिर उस शकुंतला के दांतों में भी ऐसी चिप होगी कहीं ना कहीं। ये देखो बॉस, इनके दांत में भी ये चिप सेम टू सेम, और इनकी रूट कैनाल को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैक्सिमम 6 महीने। बॉस, मैं जरा इन्हें एनालिसिस करता हूँ। सरोंकी, शकुंतला का क्या? शकुंतला जी 15-20 मिनट में होश में आ जाएंगी। चलो, एक बात तो पक्की है कि ये दोनों बेचारे, मेरा मतलब है अर्चित और शकुंतला, ये दोनों उस खूनी की कठपुतलियां थी। उसने इनसे वो खून करवाए हैं और पता नहीं इस खूनी की और कितनी कठपुतलियां शहर में घूम रही होंगी। सो जो कोई भी ये कठपुतली वाला खूनी खेल खेल रहा है, हमें जल्द से जल्द उसके चिप की डोर काटनी होगी। सर, माना कि खूनी इन दोनों को मैनिपुलेट कर रहा था, पर इन दोनों के दिमाग का क्या? हाँ सर, ये कैसे पॉसिबल है? सर, अगर कोई कहे कि कुएं में कूद जाओ
तो कोई सच में थोड़ी ना कुएं में कूद जाएगा। ये मत भूलो कृतिका, अर्चित ने खुद को हमारे सामने मारा था। अर्चित! हमारे सामने वो अपने आप को पापी बोल रहा था। कोई बहुत ही हाई लेवल का मैनिपुलेशन है ये। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी के कान में एक ही बात बार बार लगातार गूंजती रहेगी ना, तो बात धीरे धीरे मन की बात बन जाती है और वो इंसान अपनी मन की बात सुनने लगता है और मन जो कहता है वो करने निकल पड़ता है। और सर इनके दांत तक तो डेंटिस्ट ही पहुंच सकता है इनका। अगर अर्चित और शकुंतला का डेंटिस्ट एक ही है तो उस डेंटिस्ट को ढूंढना ही पड़ेगा। सर अर्चित और शकुंतला के डेंटिस्ट तो सेम नहीं है, पर जो चीज सेम है वो है उनके डेंटल कैप्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। XPQ प्राइवेट लिमिटेड डेंटल कैप्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इन दोनों के दांत इसी कंपनी से बनवाए थे और दांतों के अंदर चिप लगाने वाला कारीगर भी इस XPQ प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्टेड हो सकता है। एड्रेस क्या है? सर प्रतापनगर। प्रतापनगर। सर जाके देखते हैं कौन है इन नकली दांतों का कारोबारी। सर ये किसी भी एंगल से नहीं लग रही है कि नकली दांत बनाने की कंपनी है। मतलब जो गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे सब नकली थे। कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है इस कंपनी का मालिक। सर वही आदमी होगा जिसने उन दोनों के दांतों में वो चिप लगाया था। क्या रास्ता बचता है हमारे पास इस खूनी तक पहुंचने का? दांत में चिप लगाने वाले तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, बस किसी तरह पता चल जाए कि वो कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, वो अंतरात्मा वाला मैसेज भेजने के लिए। राइट। तब तो सर उस फ्रीक्वेंसी से लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। मतलब सर जिस तरह से सभी रेडियो चैनल्स के नंबर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे FM XYZ, इसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ी है इसने। उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए हमें उसके सिग्नल को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। I
होप साळुंखे ने वो चिप वाला दांत बिल्कुल पहले जैसे ही फिट किया होगा इस शकुंतला के मुंह में। सर फ्रीक्वेंसी अभी तक मैच नहीं हुई। होगी होगी, वक्त लगेगा मगर होगी जरूर। इसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया सर, पॉजेस्ट हो गई है। फ्रीक्वेंसी चेक करो। यस सर। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, बाहर निकालो मुझे, मेरे भगवान का आदेश है, मुझे गंदगी साफ करनी है, निकालो मुझे। सर फ्रीक्वेंसी मिल गई 213.972 मेगाहर्ट्ज। फैंटास्टिक। अब इस फ्रीक्वेंसी के जरिए हम इस शकुंतला के भगवान तक पहुंचेंगे जहां से वो आकाशवाणी कर रहा है। सर आपको लगता है तरीका काम करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी से खूनी को ढूंढना। कृतिका, एक सीआईडी ऑफिसर को कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कुछ भी करके, कैसे भी करके वो खूनी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके सर। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। बज गई खूनी की घंटी। और बुरे कर्म करने से बुरा। इतनी सी बात पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती है। ऊपर वाले की आज्ञा का पालन करो, हर उस इंसान को उसकी नियति तक पहुंचाओ जो शराब पीकर गाड़ी चलाए, शहर को गंदा करे, यहाँ वहाँ कचरा फेंके, जगह जगह थूके। ऐसे अभद्र लोगों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। इनकी जगह तो सिर्फ शमशान है। ट्रेस करो, एडजस्ट करो, देखो कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सर सेक्टर 17 के पास। ओके, सेक्टर 17 की तरफ ले चलो गाड़ी। सर हम सोर्स के बहुत करीब है, 100-200 मीटर दूर। सेक्टर 17 की तरफ ले लो। संभाल के, पता नहीं अंदर कितने लोग हैं और कितने हथियार हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, वापस लौट जाओ। सब पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे बॉस के साथ तुम भी मारे जाओगे। चलो हटो। घरवाले की आज्ञा है, नहीं टाल सकते। सचिन, ये लोग तो होश में नहीं है, ये खुद ही विक्टिम है। संभाल के। हैं? सर यहाँ पे तो नकली दांतों पे चिप लगाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जमा करो इसको। इधर चल, ले चल इधर। अच्छा, इसको हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। तुम लोग शायद नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो।
अधिकांश इंसान जानवर की तरह जीता है और मर जाता है, लेकिन तुम्हारा जीवन तो सार्थक सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि तुम एक ऐसा महान काम करने जा रहे हो जो मानवता के लिए बहुत जरूरी है। मानवता का पाठ किसी पापी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मेरी छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। ओ हेलो अंकल, हम यहाँ आपकी मेहमान नवाजी देखने नहीं आए। ये जो आपका गेम है ना, सब बंद करो, चलो। यही तो समस्या है आज के बच्चों में, सब्र ही नहीं है। लेकिन आपने तो जिंदगी की बहुत सी धूप छांव देखी है, जरा समझाइए ना। जिंदगी के सारे मौसम देखें और तुम जैसे क्रिमिनल के सारे रंग भी। अपने गुनाह की कहानी यहीं बताओगे या ब्यूरो चल के? मैं जानता था कि इस देश का कानून एक दिन मुझ तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जरा भी शर्म नहीं आई? भोले भाले मासूम लोगों को हथियार बनाकर उनसे खून करवाया है तुमने। अंग्रेजी के दो बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं, शायद आपने सुने होंगे, कोलेटरल डैमेज। जब किसी महान सपने को साकार करना हो तो छोटे मोटे नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। मासूम लोगों की लाशें बिछा के, मासूम लोगों को खूनी बना के, ऐसा कौन सा महान सपना साकार करना चाहते थे आप? क्या आपने कभी अपने चारों ओर देखा है? आंख, नाक, कान खोल, हर तरफ बदबू है। मैं भूल चुका हूं कि खुशबू क्या होती है। मैं भूल चुका हूं कि सफाई किसे कहते हैं। हर तरफ पाप है, यहां तक कि पुण्य को भी पाप का सहारा लेना पड़ता है इस देश को बचाने के लिए। तो क्या यही तरीका है लोगों को सिविल सेंस सिखाने का? बेटी, आप एक सीआईडी ऑफिसर हो, जाके किसी आम लड़की से पूछो कि क्या वो रात के अंधेरे में सड़क पे निकलने में सुरक्षित है। जवाब मिलेगा नहीं। जगह जगह लोग नियम तोड़ते हैं, लाल बत्ती पे गाड़ी नहीं रोकते, सड़कों पे थूकते रहते हैं, दीवारों पे पेशाब करते रहते हैं। क्या इसी तरह बनाओगे एक महान देश? लेकिन जुर्म करके तो तुम भी उसी कचरे का हिस्सा बन गए हो ना, जिस कचरे से तुम्हें मुक्ति चाहिए थी। कानून के रखवालों से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या है कि आपके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पकती रहती है, उसूलों के तड़के वाली खिचड़ी। जिन लोगों ने खून किए वो कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। उनके दिमाग में ये गंदगी पहले से थी, मैं तो सिर्फ उसे बाहर निकाल के लेके आया। बीमार हो तुम। इतनी मेहनत किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद देश का भला हो जाता, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल से क्राइम करा के कौन सा समाज निर्माण करना चाहते थे तुम? सीधे तरीके से बहुत कोशिश करके थक चुका हूं मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। मैंने 30 साल तक पूरी ईमानदारी से सर्विस की और उसके बाद पर्यावरण रक्षण के लिए एक्टिविस्ट रहा पूरे 15 साल। क्या मिला? ठेंगा। और इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा काम करने के लिए अगर कोई गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है, बुराई है, और इस बुराई को समाज से दूर रखने के लिए, उस पे अंकुश लगाने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट दिन रात काम करता रहता है। माना समाज में कुछ बुराइयां हैं, लेकिन उनको दूर करने के और भी रास्ते हैं। लेकिन जुर्म का रास्ता ले जाता है सीधे जेल की काल कोठरी में या फांसी के फंदे पे। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.